हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। पुरस्कार और सम्मान से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार, लता दीनानाथ पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, जैसे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे अवार्ड से, वो सभी मैं आपको एक नज़र यहाँ पे क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा को। इनको डोगरी भाषा के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार और बिजनेस लीडर ने ग्रैमी पुरस्कार 2025 को जीत लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चंद्रिका टंडन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको 2025 का ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया चंद्रिका जी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि चंद्रिका टंडन विंस बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी, और इस बार का जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है वो 67वां दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनु भाकर को बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो मनु भाकर जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अब इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बीबीसी पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है 2024 किसे नामित किया गया है, तो अवनी लेखरा को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक फ़ोटो और भी देख लीजिए कि इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया गया है, नामित किया गया, तो मिताली राज। तो मिताली राज का फ़ोटो याद रखना। अब इसमें एक फ़ोटो और याद रखना कि जैसे कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे नामित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस देश का ये मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, तो राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस का है। तो बारबाडोस का जो पुरस्कार है मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जयश्री वेंकटेशन। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जयश्री वेंकटेशन है जो कि इनको रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो इनका आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गोल्ड मरकरी पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि इसका आयोजन 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था।
तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो गोल्ड मरकरी पुरस्कार है 2025 का किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया, और ये विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। बाकी आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसने अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनकर इतिहास रच दिया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा कुमारी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि इंडियन अमेरिकन रैपर राजा कुमारी इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन एन अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसकी पुस्तक हार्ट लैम्प, अभी मैंने बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2025 से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को, और इन्हीं की ये पुस्तक है हार्ट लैम्प, जो कि इस पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कन्नड़ लेखिका है। तो ये भी आपको याद रखना कि बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अगला है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगियांगिला हंगरिया को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 जो कि 10 मई से 31 मई तक पहली बार भारत में आयोजित की गई है। दूसरा कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का इसका आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया के तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, जो कि आपके किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।